Hello, dear learners. How are you all? I'm Sunil Agrawal. Welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. And as you can see, we have started making some videos related to the previous university questions. And as we discussed in the last video of chapter 2 of steady state analysis of single phase AC circuit, जिसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ एसी सर्किट्स के जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस थे 6 इयर्स के वो आपको एक्सप्लेन किए और डिटेल में डिस्कस किया उनको और उनके जो सॉल्यूशंस थे उनको भी मैंने समहाउ आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की थी, राइट। तो ये उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम जो सेकंड टॉपिक है जो चैप्टर 2 का टॉपिक है सिंगल फेस एसी सर्किट्स मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस सीरीज सर्किट्स, पैरेलल सर्किट्स और इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। इसमें हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट हैविंग इंपेडेंस ऑफ 3 प्लस J4। आपको दे रखा है Z इज 3 प्लस J4 ओम, ठीक है। अगर आप इस इंपेडेंस को देखेंगे तो यू कैन सी कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस। अगर इसको आप कंपेयर करोगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंपेडेंस से तो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू R प्लस JXL, ठीक है। अगर हम इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो RL सर्किट के केस में जो आपका इम्पीडेंस बनता है वो R प्लस JXL बनता है, वाइल अगर RC के केस को आप देखते हैं तो Z बार होता है आपका R माइनस ऑफ JXC, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर यू कैन इजीली फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस Z दैट विल बिकम इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड पावर फैक्टर आप आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग R अपॉन Z वेयर यू हैव R इज 3 ओम एंड Z का वैल्यू आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आपको चूंकि ये कॉम्प्लेक्स में दे रखा है तो आप इसको यही कॉम्प्लेक्स की जगह पर सिंपली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, मींस Z एंगल ऑफ फाई, ठीक है। जो पोलर फॉर्म कन्वर्जन होके आएगा वो Z एंगल ऑफ फाई में होके आएगा एंड वॉट एवर द एंगल ऑफ फाई विल बी हियर उसकी हेल्प से आप कॉस फाई निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन था 2 नंबर का पावर फैक्टर जिसमें आपसे पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है 10 मार्क का, इसमें है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। सबसे पहले आपको बताना है कि फेजर्स क्या होते हैं, देन डिराइव द फेजर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेजर्स फॉर प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम लेंथ वाइज देखें तो हम टॉपिक वाइज अगर देखें तो काफी एक लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर पूछे हैं, लेकिन चूंकि 10 नंबर के लिए हमें क्वेश्चन लिखना है तो हमें बिल्कुल ब्रीफ में इन चीजों को डिस्क्राइब करना होगा। जैसे फेजर क्या है, फेजर के बारे में आपको सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन साइनसोइडल एंड फेजर डायग्राम बताना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन साइन वेव एंड फेजर, ठीक है, जो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है अपने वीडियोस में, मैं लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से आपको बेसिकली एक रिलेशन शो करना होगा कि कैसे एक साइनसोइडल फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फेजर के थ्रू, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स, ठीक है। एक ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद 3 एग्जांपल्स आपको यहाँ पर लेने होंगे, वो कौन कौन से हैं, एक इन फेज क्वांटिटीज, दूसरा है लैगिंग क्वांटिटीज एंड तीसरा है लीडिंग क्वांटिटीज, ठीक है। ये 3 एग्जांपल आप यहाँ पे लेंगे जिसके लिए आप फंक्शंस को एज्यूम करेंगे। जैसे इन फेज के लिए आप ले लेंगे v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये दोनों इन फेज क्वांटिटीज होंगी। लैगिंग के लिए आप ले लोगे v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एंड लीडिंग के लिए आप ले सकते हो वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इन तीनों ही केसेस के आप वेवफॉर्म बना के दे दीजिए वोल्टेज और करंट का एंड उनके रेस्पेक्टिव फेजर्स ड्रॉ कर दीजिए और थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ में थियोरेटिकली डिस्क्राइब कर दीजिए कि कैसे आप उनको लैगिंग या लीडिंग कह रहे हैं। तो दैट विल बी वेरी मच सफिशिएंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। नाउ आगे आपसे पूछ रहा है कि फेजर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ आर एल एंड सी, यानी कि आपको प्योर आर, प्योर एल एंड प्योर सी, ये 3 डेरिवेशंस हैं। 3 डेरिवेशंस के 3 सेपरेट वीडियोस हैं मेरे चैनल पे मॉड्यूल 2 के, वहां से आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पिकअप करनी है। पावर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है तो यू नीड टू स्किप द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन दैट केस। आपको सिर्फ और सिर्फ V और I पे कॉन्सेंट्रेट करना है, यानी कि आपको तीनों ही केसेस में V एंड I इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करके दिखाना है। इन दैट केस आपके पास V का जो फंक्शन होता है वो Vm sin ओमेगा t है। उसके बाद आपको तीनों केसेस में करंट का एक फंक्शन निकालना है और उस फंक्शन के थ्रू वहां पर वेवफॉर्म और फेजर बना के आपको दिखा देना है कि ये 3 टाइप के केसेस में ये हमारे पास रिलेशंस है।
राइट। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को कितना भी लंबा खींच सकते हैं, लेकिन 10 मार्क के क्वेश्चंस के लिए अगर हम 2-2.5 पेज के करीब कवर कर लेते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द डायग्राम्स, वेवफॉर्म्स, फेजर डायग्राम्स, so that length will be sufficient to get these 10 marks, क्योंकि ये प्योरली थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, इट इंक्लूड्स सो मेनी डायग्राम्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करोगे और पॉइंट बाय पॉइंट अपनी चीजों को समझाओगे तो दैट विल बी वेरी मच सफिशिएंट टू गेट दीज 10 मार्क्स, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा जा रहा है, एक न्यूमेरिकल है 7 मार्क का। अगेन दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम दोस टाइम्स जब पैटर्न 70 मार्क्स का था, उस समय पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, एक सीरीज एसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15 ओम, इंडक्टेंस दिया हुआ है एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 10 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, सी आपको निकालना है, which is connected across the series combination so that the system has unity power factor। आपके पास एक सर्किट है RLC का, ठीक है, इस टाइप का एक सर्किट है, उसमें आपको एक वोल्टेज सप्लाई दे रखी है जिसका V अननोन है, 50 हर्ट्ज का सप्लाई है, R दिया हुआ है आपको, XL दिया हुआ है आपको, XC अननोन है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी चीज आपको यहाँ पे दी है कि C का वैल्यू निकालिए जब पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, ठीक है, पावर फैक्टर शुड बी यूनिटी। नाउ रिमेंबर वन थिंग, पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा, अगर आप देखें पावर फैक्टर को तो cos phi इज इक्वल्स टू 1, जिसका वैल्यू होता है R अपॉन Z, यानी कि आपको R इज इक्वल्स टू Z होना चाहिए। और एक सीरीज RLC सर्किट में Z का वैल्यू कितना होता है, Z का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में अगर आपको Z और R दोनों को इक्वल करना है तो XL और XC भी बराबर होने ही चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी आपको XL दिया हुआ है यहाँ पर वही आपका XC भी होगा। If you take XC is equals to 10 ohm, you will be able to find out the value of C by using 1 upon 2 pi FC because F is already given in the question, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन हमें सिंपल सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमें यहाँ दे रखा है और आसानी से हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। Next question is derive the expression of impedance, current and power for the RLC series circuit when applied to AC voltage and draw the vector diagram। Vector diagram means phasor diagram यहाँ पर पूछ रहे हैं। आपको यहाँ पर RLC series circuit का जो डेरिवेशन हमने किया हुआ है अपने चैनल पे, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। आपको क्या निकालना है, इम्पीडेंस दिखाना है, आई आपको दिखाना है एंड cos phi पावर फैक्टर आपको दिखाना है। तो बेसिकली आपको पता ही है सीरीज सर्किट आरएलसी में 3 केसेस बनते हैं, कौन कौन से, जब हमारा एक्सएल और एक्सी बराबर हो, जब हमारा एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो और जब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो। तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों केसेस को ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तीनों केसेस को एक एक करके कंसिडर करते हुए उनके फंक्शंस लिखेंगे, उनके डायग्राम बनाएंगे, उनके फेजर डायग्राम के थ्रू आप बताएंगे कि वहां से क्या चीजें कंक्लूड हो रही है और व्हाट यू कंक्लूड इन टर्म्स ऑफ दीज 3 क्वांटिटीज, क्योंकि मेनली हमारे पास ये 3 क्वांटिटी है जिनके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। जैसे व्हेन XL इक्वल्स टू XC होगा तो आपके पास Z का वैल्यू R के बराबर आएगा, ठीक है। उस कंडीशन में आपका V और I दोनों ही सेम फेस में होने चाहिए, राइट। जब XL इज ग्रेटर देन XC होगा तो आपका Z का वैल्यू होगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। उस कंडीशन में आपका जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग इन नेचर होगा। And when you will have XL is greater than XC, you will get Z is equals to root of R square plus XC minus XL का whole square, and you will have the power factor of leading in nature, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो है वो वेक्टर डायग्राम्स और वेवफॉर्म्स हैं। अगर आप इन चीजों को भी प्रॉपरली नहीं लिख पाते हैं या किसी कारण से कुछ स्किप हो रहा है आपके मन से, तो आप वेक्टर डायग्राम्स और वेवफॉर्म्स के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो दैट विल बी ए वेरी गुड आइडिया टू स्कोर मार्क्स इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। XL इज इक्वल्स टू XC के केस में जब आप वेक्टर डायग्राम बनाते हैं तो आप यहाँ पर VL और VC को इक्वल पुट करते हुए इस तरह से वेक्टर डायग्राम क्रिएट करेंगे और जिसमें आप दिखाएंगे कि आपके पास VL और VC इक्वल है, I और VR बोथ आर इन सेम फेज, और यहाँ से आप इसका वेव फॉर्म प्लॉट कर देंगे। सिमिलरली सेकंड वाले केस में आप दिखाएंगे कि यहाँ पर VL इज ग्रेटर है तो VL का आप लेंथ ज्यादा रखेंगे, VC का कम रखेंगे, एंड अकॉर्डिंगली इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे एज पर गिवन इन द वीडियो। मैं यहाँ पर लिंक पोस्ट करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी जिसका आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 46 मिली हेनरी इंडक्टिव कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक कॉइल है आपके पास, कॉइल मतलब एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है, दिस इज द कॉइल वी हैव, जिसमें R का वैल्यू आपको दे रखा है 10 ओम
L का वैल्यू है 46 मिली हेनरी। हाउ मच करंट विल इट ड्रॉ इफ कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स? Also determine the value of capacitance that must be connected across the coil to make the power factor of the circuit to be unity। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दो पार्ट में है यहाँ पे। पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि आपके पास सिर्फ एक कॉइल है, उस कॉइल को आपने कनेक्ट किया है एक 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स के थ्रू। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आप देखेंगे आपके पास आरएल सीरीज सर्किट है, एक वोल्टेज सोर्स है। आप यहाँ से सबसे पहले जेड निकाल लेंगे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर से, वेयर एक्सएल इज 2 पाई एफ एल। एफ आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ से आपको जेड आ जाएगा। आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट आई विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। तो वी आपके पास 100 वोल्ट से, जेड आप निकाल चुके हैं, तो आई आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दैट विल बी द ओवर पार्ट। हमारा जो इनिशियल पार्ट ऑफ क्वेश्चन है दैट विल बी ओवर। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर शुड बी यूज्ड। अब एक कैपेसिटर लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लग गया सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कैपेसिटर, जहां पर अभी भी वही सेम क्वांटिटीज हमारे पास हैं, लेकिन दिस टाइम इट इज गिवन दैट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट शुड बी यूनिटी। अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है, जिसमें cos phi 1 था, r का वैल्यू z के बराबर था, तो एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होंगे। तो जो भी आप एक्सएल का वैल्यू ऊपर कैलकुलेट करेंगे वही आपका यहाँ पर एक्सी का वैल्यू हो जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सी यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर। एवरेज पावर पी होता है हमारा। ठीक है, उसका हमें एक्सप्रेशन डराइव करना है फॉर ए प्योरली सिंगल फेज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हमारे पास एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है हमारा जो एवरेज पावर आएगा वो V इंटू आई आएगा, यानी कि आपको प्योर आर का केस यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब करना है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो शुरू से लेके आखिरी तक हमने पढ़ी है, इंक्लूडिंग पावर, all the phasor diagrams, all the waveforms, all the formulas and relations। ठीक है, वो यहाँ पर दिया गया है। हमारा एक सेपरेट वीडियो है प्योर इंडक्टिव सर्किट का, वो मैं यहाँ पर नीचे कोट करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू कैन टेक ऑल द डिटेल्स फ्रॉम दैट वीडियो एंड राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमें क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमेशा आंसर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक ही कॉमन आंसर्स को आप प्योर आर का कोई भी क्वेश्चन है उसमें लिखोगे। जैसे अपने अभी देखा कुछ देर पहले एक क्वेश्चन था जिसमें आरएलसी तीनों पूछे थे। अगर आप आरएलसी तीनों का डिटेल वहां पर लिखोगे तो वो 4-5 पेजेस में जाएगा, दैट वोंट बी जस्टिफाइड फॉर 10 मार्क्स। बट इन दिस क्वेश्चन ओनली आर केस पूछा है, सिर्फ 10 मार्क के लिए पूछा है, तो इट इज जस्टिफाइड कि हम यहाँ पर वो सारी चीज लिखें जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट से रिलेट करती है। Next question is for 2 mark. Explain true power, reactive power and apparent power. We need to write only the definitions of P, Q and S, including their formulas. That is VI cos phi, VI sin phi and VI. Units are volt ampere reactive and watt। ठीक है, इन तीनों पावर्स को आपको यहाँ पर दो लाइन डेफिनेशंस की प्लस उनके फॉर्मूलेज यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, राइट। और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर एक पावर ट्रायंगल बना के दिखा सकते हैं। पावर ट्रायंगल जो कि इस टाइप का होता है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज S। ठीक है, दिस पावर ट्रायंगल इज फॉर द इंडक्टिव लोड। ये पावर ट्रायंगल आपका इंडक्टिव लोड के केस का है, एंड दिखा सकते हो कि S इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पावर का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if load draws a current of 10 ampere at 0.8 power factor lagging when connected to 100 volt supply, calculate the values of real reactive and apparent powers and also find the resistance of the load। तो एक तो चीज यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि आपको जो पावर फैक्टर दिया है वो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है। लैगिंग का मतलब है कि आपके पास जो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट है, दैट मीन्स कि यू हैव ए सर्किट लाइक दिस। इस सर्किट में आपको क्या दे रखा है, एक करंट है जो 10 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है आपका लोड, ये है आपका 10 एम्पियर, और सप्लाई का वैल्यू आपको 100 वोल्ट्स दिया हुआ है, राइट। तो ये डिटेल्स आपके पास हैं। उसके बाद आपको कह रहा है कि रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर निकालिए और साथ साथ आर का वैल्यू भी कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन आपको वोल्टेज और करंट दोनों की आरएमएस वैल्यूज पता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस जेड का वैल्यू Z इज इक्वल्स टू V अपॉन I आप आसानी से लिख सकते हैं, जो कि 10 ओम हमारे पास यहाँ से आ जाता है।
cos फाई आपको दे रखा है 0.8 लैगिंग, जिसकी वैल्यू होती है r अपॉन z। यहाँ से r का वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा z इंटू cos फाई, ये आपका r का वैल्यू आ गया। इसके बाद आप L का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपके पास R है, आपके पास Z है, और Z इज इक्वल्स टू होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट XL एंड L। अब चूंकि हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, तो दैट इज वाई वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ L हियर, और हमसे क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, तो हम L की वैल्यू को कैलकुलेट करने में यहाँ फोकस नहीं करेंगे, XL निकाल कर हम छोड़ सकते हैं। नाउ P, Q एंड S, ये तीन पावर आपसे पूछी हैं। अब P का वैल्यू होता है VI cos फाई, आपके पास सारा वैल्यूज है, VB है, IB है, cos फाई भी है। Q का वैल्यू होता है VI sin फाई VAR, आपके पास अगेन सारी वैल्यूज हैं, यू कैन इजीली सॉल्व। एंड S होता है V इंटू आई वोल्ट एम्पियर। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से करने के लिए आया है। Next question is a non-inductive resistance of 10 ohm, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि एक प्योर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टिव कॉइल। ठीक है, ध्यान रखिए, एक आपके पास प्योर इंडक्टिव नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है जो कि एक कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है, ये है आपका कॉइल। नाउ रिमेंबर वन थिंग, जो कॉइल होती है उसमें आर और एल हमेशा होता है, तो मान के चलिएगा कि यहाँ पर जो कॉइल है उसमें आर और एल दोनों होंगे। आगे क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जो सप्लाई है वो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज लगी हुई है, तो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है। करंट ड्रॉन बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन इज 10 एम्पियर, तो ये आपको 10 एम्पियर दिया हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल सी, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम दे रखा है, ये 10 ओम था। डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, पावर फैक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। तो ये सब चीजें आपको गिवन है, और ये जो कैलकुलेशंस आपको करनी है उसके लिए आपको चाहिए L का वैल्यू। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L, cos phi and voltage across coil VC। ठीक है, this is the coil we have and the voltage across this is VC। ठीक है, and the voltage across this is VR, राइट। ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर है। नाउ कैसे हम इसको शुरू करें, क्या सोचें इस क्वेश्चन के बारे में कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अगर देखें तो हमें V और I दोनों पता है, तो V और I की हेल्प से आप Z निकाल सकते हैं टोटल सर्किट का। दैट विल बी 200 अपॉन 10 इज 20 ओम। साथ ही साथ अगर आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखें तो आपका जो Z होता है यहाँ से वो कितना बन जाता है, वो बन जाता है सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस, दैट इज 12 प्लस XL का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ से आपको 20 ओम जो वैल्यू मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आंसर मिल रहा है, वो है XL का आंसर, और XL का आंसर निकालने से आपको L का आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये आपका L आ गया है। उसके बाद आपको पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर होता है cos phi is equals to R upon Z। अब R upon Z में R कौन सा R है? R is the total R of the circuit, because if you are finding the power factor of the entire circuit, that means you have to include all the resistances here. So that means you will use the total resistance, that will be 10 plus 2 divided by the value of Z, that is 20. So whatever the value will be here will give you the power factor. Now सिंस आपके पास L है, आपके पास R है, तो आप कॉइल का इम्पीडेंस कॉलिंग ZC निकाल सकते हैं, दैट विल बी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ से आपको ZC मिल जाएगा, और VC निकालने के लिए यू विल यूज I इंटू ZC, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको पावर फैक्टर ऑफ द कॉइल if in case पूछा जाता, although this is not a part of question but just for the learning I'm telling you, if you need to find out the power factor of this coil, तो आप इस बार क्या करते, आप करते power factor of the coil cos phi C, let us call it cos phi C will become equal to R upon ZC, RC upon ZC rather than RC means the resistance of coil, ZC means the impedance of the coil। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपने देखा कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, अगर एक रिव्यू किया जाए, एक समरी बनाई जाए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो न्यूमेरिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड आए हैं, और न्यूमेरिकल्स में भी यूजुअली आरएल सर्किट के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आरएल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उन सबको समझने की कोशिश करें कि कैसे उन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो डेरिवेशंस हैं हमारे रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, आरएल, आरसी, आरएलसी,
उन सबका एक ओवरव्यू जरूर आपको याद रहे, मन में रहे कि कैसे उनको प्रोसीड करते हैं। ऑल्दो वो क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा बार आते नहीं है, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए कि उन डेरिवेशंस को करने के लिए हमें कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या चीजें वहां पर काम में आएंगी, उन सब चीजों पे आपको फोकस करते हुए एक लर्निंग वहां से करनी है। और यही इसी टाइप के क्वेश्चंस बस पेपर में हमारे पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द सिंगल फेज एसी सर्किट्स। ठीक है, पैरेलल एसी सर्किट का कोई भी क्वेश्चन पेपर में हमें नहीं दिखाई दिया पिछले 5-6 सालों में। ऑल्दो पैरेलल सर्किट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड होते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल एक नॉर्मल जो सर्किट का एनालिसिस है किसी पैरेलल सर्किट का, वो हमें वहां पर करना होता है। ठीक है, एंड सिंस देयर इज नो क्वेश्चन रिलेटेड टू द पैरेलल, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट, ऑल्दो वी हैव दैट पार्ट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय वीडियोस। आप वीडियो देखेंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे एसी सर्किट्स की, तो यू विल फाइंड सम वीडियोस रिलेटेड टू द पैरेलल सर्किट, एंड वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। अगर आपको सीखना है तो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर आल्सो। ठीक है, so that's all about this video, and thank you so much for watching. If you like the video, if you learn something from the video, do like and subscribe the channel and share with the students जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबके साथ जरूर शेयर करें, right? Thank you.